खंडहर की दास्तान। राज और उसकी पत्नी नेहा एक नए घर की तलाश में थे। उन्होंने सुना था कि शहर के किनारे पर एक पुराना खंडहर है जो काफी सस्ता है। उन्होंने उस जगह को देखने का निर्णय लिया। खंडहर के पास पहुंचते ही नेहा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दूसरी रात को वे दोनों खंडहर में रुके। आधी रात को नेहा को कुछ आवाजें सुनाई दी। जब उसने राज को जगाया, उसने भी सुना। ये आवाजें किसी के चलने की थीं, परंतु जब उन्होंने देखा वहाँ कोई नहीं था। तीसरी रात नेहा ने खंडहर के एक कोने में एक पुराना दर्पण पाया। जब उसने उसमें देखा, उसे अपने पीछे एक परछाई दिखाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही उसने फिर से दर्पण में देखा, परछाई और भी करीब आ गई। चौथी रात राज को अगले दिन खंडहर के इतिहास के बारे में पता चला। उसे मालूम हुआ कि ये खंडहर कभी एक अमीर जमींदार का था, जिसकी पत्नी ने वहाँ आत्महत्या की थी। उसके बाद से ही वहाँ पर अजीब घटनाएं घटने लगीं। पांचवी रात को राज और नेहा ने सोचा कि वे आज रात जाग कर ही रहेंगे। अचानक दर्पण में परछाई फिर से दिखी। इस बार परछाई स्पष्ट थी। वह एक औरत की थी जो उनके तरफ आ रही थी। छठी रात नेहा ने दर्पण को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे लगा कि कोई उसे खींच रहा है। वह चीखते हुए पीछे हट गई। राज ने उसे संभाला और दोनों ने फैसला किया कि अब यहाँ नहीं रुकेंगे। सातवीं रात जैसे ही वे खंडहर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियों पर मोटे पर्दे गिर गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया और वे किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में फंस गए। आठवीं रात राज और नेहा ने महसूस किया कि उन्हें वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही वे हताश होकर बैठ गए, अचानक से वह औरत उनके सामने प्रकट हुई। उसने धीरे धीरे कहा, यह मेरा घर है और तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। अंतिम रात अगली सुबह राज और नेहा के दोस्त वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। खंडहर की दीवारों पर बस एक संदेश लिखा था, यहाँ जो आता है वह यहीं का हो जाता है।